गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए देखिएगा, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 है आपका हीट एंड इट्स इफेक्ट्स। हीट और उसके क्या इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि हीट क्या है, व्हाट इज द हीट, व्हाट इज द हीट। तो हीट क्या है? इट इज एनर्जी, काइंड ऑफ एनर्जी, काइंड ऑफ एनर्जी का ये एक प्रकार है, एनर्जी का एक टाइप होता है, ठीक है। तो ये जो हीट होती है काइंड ऑफ एनर्जी है एंड कोजेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो यह हीट जो होती है ये क्या कोज करती है इसके अंदर? कोजेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। यानी अगर आप हीट जो होती है इसी वजह से अपने को कोई भी सब्सटेंस हॉट या कोल्ड फील होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो अगर किसी सब्सटेंस का जो ये हॉटनेस और कोल्डनेस होती है इसको अपन मेजर करते हैं टेम्परेचर के थ्रू। किसके थ्रू मेजर करते हैं? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को अगर आप डिफाइन करेंगे तो हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं हॉट टेम्परेचर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट का जो है टेम्परेचर हाई है, ठीक है, टेम्परेचर हाई है इसका मतलब वो हॉट है, और अगर उसका टेम्परेचर लो है तो इसका मतलब वो कोल्ड है, ठीक है। या फिर अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट को जो है, कोई एक ऑब्जेक्ट है आपका इसके अंदर, उसको अगर हीट की सप्लाई करते हैं, इसको हीट का सप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो हीट का जैसे सप्लाई करेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर वो इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा। अगर इसमें से हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो हीट का सप्लाई करने पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी ऑब्जेक्ट हॉट हो जाएगा, और हीट रिलीज होने से जो है ऑब्जेक्ट जो है वो कोल्ड हो जाएगा, या फिर अपना टेम्परेचर इसका डिक्रीज हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है हीट क्या है इसके अंदर। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट पोजेस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। यानी हीट जो है एनर्जी का ये फॉर्म है, प्रकार है जो अपने को हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में पता, ऐसी वजह से अपने को हॉटनेस और कोल्डनेस का पता चलता है इसके अंदर, ठीक है। जैसे हम किसी गर्म पानी का जैसे बॉइल वाटर उसको अपन टच करते हैं तो अपने को फील होता है कि हॉट है, आइस को टच करते हैं अपन बोलते हैं कोल्ड है। तो ये क्या है एक्चुअली? वो हीटनेस और हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। तो वो किस वजह से है? हीट की वजह से है। जैसे आपके पास आइस है, आइस अभी आपको कोल्ड फील हो रहा है, ठीक है, उसको आप क्या कर दीजिए? हीट दे दीजिए, हीट देते जाइए, थोड़ी देर में वो आपको हॉट फील होने लगेगा। तो किस वजह से हुआ? वो हीट की वजह से हुआ, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है वैसे इसके अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, हीट कैन नॉट बी सीन बाय अस। तो हीट को अपन देख नहीं सकते हैं, केवल अपन इसको फील कर सकते हैं, ठीक है। तो वी फील द हीट बाय द टेम्परेचर इफेक्ट। तो अपने को हीट और जो हीट है उसको कैसे मेजर करेंगे? अपन टेम्परेचर के फॉर्म में, या फिर अपन कैसे फील करेंगे उसको? टेम्परेचर के फॉर्म में इसके अंदर, ठीक है। When the heat is the given to a substance, temperature increase. अगर देखिए किसी सब्सटेंस को या ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर हीट रिलीज होती है उससे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है इसका, ठीक है, ये चीज है। तो ये अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा यानी वो ऑब्जेक्ट हॉट हो जाएगा, और हीट रिलीज होगी तो वो ऑब्जेक्ट कोल्ड हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, हीट इज मेजर्ड इन द जूल एंड कैलोरी। यानी हीट का जो यूनिट है, हीट को अपन कैसे मेजर करेंगे इसका? तो इसका जो यूनिट है मेजरमेंट करने के लिए, जैसे आपको वेट मेजर करना तो किलोग्राम में करोगे, तो हीट को कैसे मेजर करेंगे? जूल के अंदर मेजर करेंगे, जूल, या फिर इसके अंदर किलो कैलोरी का भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर, तो कैलोरीज का यूज करते हैं क्योंकि एनर्जी है, तो एनर्जी के लिए जूल या कैलोरीज का यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अगर किलो कैलोरी है तो 1000 यूज कर लेना इसके अंदर, 1000 किलो, 1 किलो कैलोरी इक्वल्स टू 1000 कैलोरीज बराबर हो जाता है इसका। या फिर हम किलो जूल के अंदर भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो किलो जूल यानी के का मतलब हो गया किलो और जे का मतलब जूल, तो किलो यानी 1000, ठीक है, और जूल ऐसे, ठीक है। और किलो कैलोरी का मतलब क्या हो गया? किलो कैलोरी ऐसे, तो 1000 कैलोरीज ऐसे। तो 1 किलो जूल इक्वल्स टू 1000 जूल्स, और 1 किलो कैलोरी इक्वल्स टू 1000 कैलोरीज, ठीक है। और 1 कैलोरीज इक्वल्स टू जो होता है इसके अंदर, 1 कैलोरी इक्वल्स टू आपका जो होगा वो 4.184 जूल के बराबर होगा। 1 कैलोरी इक्वल्स टू जो है वो जूल के अंदर अगर कन्वर्ट करें तो 4.18 जो है जूल के बराबर होगा इसके अंदर। अब देखिए अपने को पता है इसके अंदर ये एनर्जी है, हीट क्या है? एनर्जी है।
इस एनर्जी को अपन दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है वो ना तो क्रिएट होती ना डिस्ट्रॉय होती, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी एनर्जी को आप जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या फिर इसको क्रिएट नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात करें, व्हेन यू रब योर हैंड टुगेदर योर हैंड्स बिकम द वन। जैसे आप अपने हाथ को ऐसे रब करते हैं इसके अंदर, तो आप देखोगे इसके अंदर कि आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी थी वो एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है हीट की फॉर्म में, तो आपका हाथ जो है वो गर्म फील होगा। तो यहाँ पे एनर्जी कहाँ से आई, वो आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी एनर्जी थी वो एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई इसके अंदर हीट की एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो ये एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो हाउ डज इट हैपन, इट हैपेंस बिकॉज़ द मैकेनिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड into the heat energy। यानी आपने ऐसे रब करा तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट के अंदर होगी। many other forms of energy can also be converted into the heat energy। जैसे और भी दूसरी एनर्जी को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं हीट के एनर्जी के अंदर। जैसे अपना कोल जो है, कोयले के अंदर जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी है, या फिर जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनके अंदर जो है वो केमिकल एनर्जी है। अब उसको आप बर्न करोगे तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आप लकड़ी को बर्न करते हो तो क्या है, लकड़ी में केमिकल एनर्जी है, तो इसको बर्न करते ही वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एनर्जी का कन्वर्जन होता है इसके अंदर, ठीक है ना। Nowadays this energy is used to produce the electricity in thermal power। अब देखिए जैसे कोल की एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसका यूज करते हैं अपन थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो वाटर को गर्म करने के लिए, तो हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं कोयले का, ठीक है। तो ये थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए when you switch on the electrical heater, electrical energy is converted into the heat energy। वैसे देखिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी जो आपके आ रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। अब हीटर के अंदर अगर वो जाएगी तो क्या करेगा, हीटर को गर्म करेगी, ठीक है। तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है आपका हीट के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट हीट एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म। जैसे हीट एनर्जी ऑफ द बर्निंग ऑफ पेट्रोल इज कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल एनर्जी। जैसे अगर हम बात करें कि हीट एनर्जी जो है वो कार के अंदर जो है ना पेट्रोल है, पेट्रोल बर्न होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, इस हीट की वजह से कार क्या होती है, मूव करती है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई इसके अंदर। यू नो द एनर्जी द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी क्या है एक्चुअली, कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। कितना कोई वर्क कर सकता है तो वो उसका एनर्जी होता है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल इन योर होम यू यूज दैट हीट फॉर कुकिंग द फूड, आयरनिंग और क्लॉथ एंड हीटिंग द वाटर। तो जैसे आप घर के अंदर भी हीट का यूज करते हैं फूड को कुक करने में, आयरनिंग करने में, प्रेस करने में, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है आपका हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ एक एक्टिविटी करके बताया इसके अंदर कि हॉट और कोल्ड जो है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। क्या अपन फिजिकल टच से अपन पता कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, तो ये यहाँ पे आप पॉसिबल नहीं होता। देखिए क्या करा हमने यहाँ पे इसके अंदर, आपने देखिए 3 बकेट ऐसे वेसल्स यहाँ पे ले लेते हैं इसके अंदर, प्याली ले लेते 3, ठीक है, कटोरी ले लेते 3 ऐसे। अब देखिए इसके अंदर 3 जो है ये वेसल्स लिया या बाउल ले लिया, इसके अंदर A B C करके 3 बाउल्स है। और बाउल नंबर 1 के अंदर जो आपने मैंने लिया उसके अंदर हॉट वाटर ले लिया, इसके अंदर हॉट वाटर है। और बाउल नंबर B के अंदर जो है मेरे पास में वार्म वाटर है, वार्म वाटर है। और बाउल नंबर C के अंदर मेरे पास आइस कोल्ड वाटर है, आइस कोल्ड वाटर लिया, ठीक। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, आपका जो हैंड्स है, एक हैंड को आपको इसके अंदर डालना है इसके अंदर, ठीक है, और दूसरा जो हैंड है वो आपका इसके अंदर डालना है, ठीक है। तो एक का आप एक सपोज करिए जो आपका राइट हैंड है वो आपको हॉट वाटर के अंदर डाल दिया और लेफ्ट हैंड जो है वो आपने आइस कोल्ड वाटर के अंदर डाल दिया। कुछ देर के लिए रखना है इसको इसके अंदर आपको, ठीक है। और अब क्या करना है, इसको दोनों हैंड्स को बाहर निकालिए और दोनों हैंड्स को आप इसके अंदर डालिएगा, दोनों हैंड को एक साथ में इसके अंदर डालिए। आप देखिएगा इसके अंदर यहाँ पे आपने इस हैंड को हॉट वाटर में डाला आपका राइट हैंड को, और जैसे आप इसको वार्म वाटर में डालोगे इसके अंदर तो आपको ये जो है हॉट वाटर थोड़ा ज्यादा गर्म है कंपेयर टू ये वार्म वाटर हल्के गर्म वाटर से, तो आपको फील होगा कि ये जो है यहाँ पे आपको कोल्ड फील होगा। इसके कंपेयर में ये कम टेम्परेचर है ना इसका, इसके अंदर हीट कम है, तो ये वाले हैंड को आप जो राइट हैंड को आपको फील होगा वो होगा आपको कूल फील होगा। जबकि इस आइस कोल्ड वाटर को आप ऐसे हाथ को आपने इसमें डाला तो इस हैंड को आपको जो है वो वार्म फील होगा, गर्म फील होगा, ये हॉट फील होगा,
तो यहाँ पे अपन जो है फिजिकल टच से अपने पता नहीं चल सकता है, कि एक रिलायबल मेथड नहीं होता है कि टेम्परेचर को अपन अगर टच कर रहे हैं तो अपने को 100% कंफर्म चलेगा कि ये हॉट है या कोल्ड, ये टच करने से पता नहीं चल सकता आपको। जैसे यहाँ पे हो रहा है, आप कंफ्यूज हो गए कि पहले जो है यहाँ पे ये हॉट कोल्ड के अंदर डाला, हॉट वाटर में डाल के इसके अंदर डाला तो आपको ये कूल फील हो रहा है, ठीक है, और इस दूसरे हैंड को जो है ये वार्म फील हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, एक कूल भी है और वार्म है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फिर टेम्परेचर को या फिर हॉटनेस को मेजर कैसे करते हैं, या कोल्डनेस को मेजर करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे? तो हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए जो है वो अपन यूज करेंगे थर्मोमीटर का इंस्ट्रूमेंट। इसका यूज करेंगे अपन इसके अंदर, थर्मोमीटर का यूज करेंगे। तो थर्मोमीटर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो एक इससे पहले आपका जो है डेफिनेशन आ जाता है इसके अंदर टेम्परेचर का। तो मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में पहले ही बताया स्टूडेंट कि टेम्परेचर क्या है, यानी डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये एक्चुअली क्या है इसके अंदर, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस जो होता है उसको अपन जो है बोल सकते हैं इसके अंदर टेम्परेचर। So the degree of hotness or coldness of an object, some children इसके इस called its temperature। तो इसको अपन बोलते हैं टेम्परेचर। और टेम्परेचर का जो यूनिट होता है इसके अंदर अपना, टेम्परेचर का अगर हम यूनिट की बात करें तो टेम्परेचर को या तो अपन मेजर करेंगे डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, या फिर अपन मेजर करेंगे इसको केल्विन के अंदर, या फिर इसको मेजर करेंगे अपन इसके अंदर फ़ारेनहाइट के अंदर, या तो डिग्री सेल्सियस या केल्विन या फ़ारेनहाइट। ये जो है ऐसा यूनिट है इसके अंदर आपका केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो है थर्मोमीटर, वो है थर्मोमीटर। तो ये थर्मोमीटर कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, क्या टाइप्स है इसके, ठीक है, ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं इसको, ओके स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा थर्मोमीटर।